आज हम लोग जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे उस सब्जेक्ट का नाम है फिनंशियल अकाउंटिंग। ये जो आपका सब्जेक्ट है फिनंशियल अकाउंटिंग, ये बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला पार्ट है आपका इंटरनल असेसमेंट, जो आपका 14 मार्क्स का होता है। दूसरा पार्ट है आपका अटेंडेंस, जो कि आपका 6 मार्क्स का होता है। और तीसरा पार्ट है आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जो कि आपका 30 मार्क्स का होगा। और चौथा और आखिरी पार्ट है आपका फाइनल एग्जामिनेशन, जो कि आपका 50 मार्क्स का होगा। आपको हर एक एग्ज़ाम में पास करना है, चाहे वो आपका इंटरनल हो, चाहे वो आपका अटेंडेंस हो, या फिर आपका प्रैक्टिकल हो, या फिर आपका फाइनल एग्जामिनेशन हो। हर एक एग्ज़ाम में आपको पास मार्क्स स्कोर करना होगा। ये जो आपका सब्जेक्ट है फिनंशियल अकाउंटिंग, इसमें आपको टोटल 5 यूनिट मिलेगा। हर एक यूनिट 10 मार्क्स का होता है, यानी कि आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन 50 मार्क्स का होगा, उसमें आपको हर एक यूनिट से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो 10 मार्क्स है, ये बेसिकली आपको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप पास कोर्स के हैं तो आपको क्या होगा, हर एक यूनिट से 1 मार्क का 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 मार्क का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वही आप अगर ऑनर्स के हैं तो आपको हर एक यूनिट से 2 मार्क का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1 क्वेश्चन 6 मार्क का पूछा जाएगा। ऑनर्स वालों के लिए कोई भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं रहेगा, सिर्फ पास वालों के लिए रहेगा। यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है वो आपका पूरा थ्योरी है। यूनिट 1 और यूनिट 2 से आपका कोई भी प्रैक्टिकल सवाल एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों को यूनिट 1 और यूनिट 2 से सिर्फ थ्योरी का सवाल पूछा जाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है ये पूरा थ्योरी है, और आप लोगों को इन दोनों यूनिट से सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। और बचा 3 यूनिट, नेमली यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। इन तीनों यूनिट से आपको ज़्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछा जाएगा और साथ में थ्योरी का भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। लेकिन यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, इन तीनों यूनिट्स में आपका ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा प्रैक्टिकल सम्स के ऊपर। थ्योरी क्वेश्चंस उन सभी यूनिट से कम पूछा जाएगा। मैं सबसे पहले आपका यूनिट 3 से शुरू करूंगा। यूनिट 3 में आपका प्रैक्टिकल सम्स का 2 टॉपिक है। पहला टॉपिक है डेप्रिसिएशन और दूसरा टॉपिक है फाइनल अकाउंट। डेप्रिसिएशन जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोगों ने एचएस फर्स्ट ईयर में किया हुआ है। वही आपका फाइनल अकाउंट जो है, फाइनल अकाउंट्स आपने एचएस फर्स्ट ईयर में भी किया और साथ में एचएस सेकेंड ईयर में भी किया, लेकिन इस बार थोड़ा चेंजेस है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मेरा डेप्रिसिएशन और फाइनल अकाउंट दोनों ही बेसिकली 8 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आता था क्वेश्चन, लेकिन इस बार मेरा मैक्सिमम 6 मार्क का ही आता है। इसलिए इस बार डेप्रिसिएशन या फिर फाइनल अकाउंट दोनों का ही मैक्सिमम क्वेश्चन का मार्क होगा 6 मार्क। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये जो टॉपिक है आपका थोड़ा इजी टॉपिक है। तो मैं सबसे पहले आपका फाइनल अकाउंट से शुरू करूंगा, ठीक है। आपका जो कोर्स है, इस कोर्स में आपका फाइनल अकाउंट बेसिकली सोल ट्रेडिंग का भी है और पार्टनरशिप का भी है। लेकिन पिछले 2 साल का एग्ज़ाम में देखा गया है, कभी भी आपका पार्टनरशिप से सवाल एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया। आप लोगों का सवाल सिर्फ सोल ट्रेडिंग से ही आता है। इसलिए हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे वो बेसिकली सोल ट्रेडिंग का ही प्रिपेयर करेंगे। और हाँ, पार्टनरशिप का भी मैं कराऊंगा, लेकिन थोड़ा लिमिटेड नंबर ऑफ सम्स। हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे सोल ट्रेडिंग के ऊपर। सोल ट्रेडिंग का मतलब है जब एक सिंगल आदमी अपना बिजनेस चलाता है या फिर अपना बिजनेस रन करता है, उसी तरह का बिजनेस को हम लोग कहते हैं सोल ट्रेडिंग बिजनेस या फिर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते।
एक सोल ट्रेडिंग फार्म बेसिकली अपना फाइनल अकाउंट्स में 3 चीज़ें प्रिपेयर करता है। नंबर 1 है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नंबर 3 आपका पोजीशन स्टेटमेंट जिसे हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है और बैलेंस शीट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की ओर। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम लोग प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस को शो करते हैं और जितना सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है उन सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी शो किया जाता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट किस अकाउंट को कहते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट उसी अकाउंट को कहते हैं जिसमें हम लोग प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस को शो करते हैं। हर तरह का प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके हमें 2 चीज़ों के बारे में पता लग सकता है। एक है आपका आइदर ग्रॉस प्रॉफिट या फिर आपका ग्रॉस लॉस। तो मेरा सवाल होता है कि कब ग्रॉस प्रॉफिट होगा और कब मेरा ग्रॉस लॉस होगा। अगर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड ज़्यादा हुआ और क्रेडिट साइड कम हुआ तब हम लोग बैलेंसिंग फिगर को क्रेडिट साइड में बिठाएंगे और उस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग नाम देंगे ग्रॉस लॉस। ठीक है, यानी कि अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड छोटा हुआ तब मेरा ग्रॉस लॉस आएगा और इसका ऑपोजिट, अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड छोटा हुआ तब जो आपका रिजल्टिंग फिगर या फिर जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा उस फिगर को हम लोग नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि क्रेडिट साइड का बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस लॉस और आपका डेबिट साइड का जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में कौन सा कॉमन आइटम्स आता है और ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में कौन सा कॉमन आइटम्स आता है। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहला डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट का जो डेबिट साइड है वो सबसे पहला आइटम होगा ओपनिंग स्टॉक, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का पहला आइटम कौन है? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, उसके बाद सेकंड आइटम आएगा परचेज लेस परचेज रिटर्न। ठीक है, पहला आइटम आएगा आपको ओपनिंग स्टॉक, दूसरा आइटम आएगा परचेज लेस परचेज रिटर्न और उसके बाद आएगा आपका वेरियस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, फ्राइट, फिर आपका होता है डेमरेज, इसके बाद आपका होता है डॉक चार्जेस, फिर आपका होता है कोयल, वाटर, गैस एसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्रेडिट साइड का आइटम। तो क्रेडिट साइड में आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें बेसिकली 3 ही आइटम आता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में आपका मैक्सिमम 3 आइटम आएगा। सबसे पहला है आपका सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। ठीक है, क्या पहला आइटम? सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। दूसरा आइटम है आपका क्लोजिंग स्टॉक और तीसरा आइटम है आपका कोई भी एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस उस लॉस को कहते हैं जो कि मेरा बिजनेस का नॉर्मल लॉस नहीं है, जो लॉस आपका अचानक होता है, जो लॉस आप लोग पहले से नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, उसी तरह का लॉस को कहा जाता है आपका एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो कोई भी एबनॉर्मल लॉस हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में दिखाते। तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में आपका टोटल 3 ही आइटम आएगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक ट्रेडिंग अकाउंट का फ़ोटो भेजूंगा जो कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। आप लोग उस फॉर्मेट को कृपया आपका कॉपी में उठा लीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को 2 सम्स समझाऊंगा और आखिर में एक आपको होमवर्क दूंगा। आप लोगों को क्या करना है, मैं जो 2 सम्स समझाऊंगा उन दोनों सम्स को अच्छा से समझना है और कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग मुझे पूछिएगा और जो मैं आखिर में एक होमवर्क दूंगा आप लोगों को वो होमवर्क खुद से करना है। अगर किसी भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम होता है आप लोग मुझसे पूछ सकते, लेकिन कभी भी ऐसे ही रैंडमली या फिर तुक्का मार के कोई भी आइटम मत बिठाइएगा। अगर आपको कोई भी आइटम में कन्फ्यूजन है आप लोग मुझे पूछिए, लेकिन तुक्का मार के रैंडमली कोई भी आइटम को मत बिठाइएगा। आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर फोकस कीजिए। तो चलिए आपका फ़ोटो आ रहा है।